Now we are going to study about statistics, and at first we will solve some problem based on arithmetic mean. पहले हम लोग अर्थमेटिक मीन लगाएंगे, फिर बार ग्राफ वगैरह जो भी हैं उनको ड्रा करेंगे. तो एज यू नो मीन इक्वल टू sum of observation upon number of observation. And it may be written as x bar equal to sigma x upon n, and it is also may be written as sigma fi xi upon sigma fi, where f is frequency. जब फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तब, फ्रीक्वेंसी अगर नहीं दिया गया तो हम लोग इससे काम चला लेंगे. अगर फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है तो फ्रीक्वेंसी का हम लोग ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसके बाद एफ आई एक्स आई आता है, फिर सब उसको ऐड कर लेते हैं. प्रॉब्लम्स आएगा तो आप समझ जाएंगे. उसको ऐड करने के बाद फिर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेते हैं, फिर उसको डिवाइड कर देते हैं. हम लोग को मीन मालूम हो जाता है. जो भी हम लोग पढ़ेंगे, चाहे ये पढ़ें, चाहे इसके बाद हम लोग स्टेप डिवीजन पढ़ें, चाहे जो भी पढ़ेंगे, चाहे ज्यूम मीन मेथड पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे सब में यही तरीका है कि हम एक्स बार निकालने के लिए जो है फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर उसका समेशन करते हैं, एंड आफ्टर दैट सिग्मा एफ आई समन्स जितने भी फ्रीक्वेंसीज होती है उसके सम से डिवाइड कर देते हैं. तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं. द हाइट्स ऑफ 5 players आर 153, 140, 148, 150 centimeter and 154 centimeters respectively. Find the mean height of the 5 players. बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है, इसीलिए इसको पहले हम ले रहे हैं. सबके पास साइड बुक है ना? हाँ, तो उसमें देखिएगा और उससे लगाइएगा. The heights of 5 players are, example number 1, (153 centimeter), 140 centimeter, 148 centimeter, 150 centimeter and 154 centimeter. Yes, sir. Then we have to find the mean height of these heights. इसका मीन हम लोग को निकालना है. तो x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन n. सिग्मा मीन्स समेशन ऑफ ऑल द हाइट्स. सिग्मा का मतलब ऐड करना है, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है i इक्वल टू 1n, ऐसे लिखा जाता है. लेकिन आप कंफ्यूज न हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, उससे कोई दिक्कत नहीं. अगर ऐसा भी आ जाता है तो आप घबराइएगा मत. i मीन्स इनिशियल कह लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट, और n मीन्स टोटल जितना भी नंबर दिया गया है. तो इसमें कितने नंबर दिए गए? 1 2 3 4 5. ठीक है. i इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 5. तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है. ध्यान से देखिए, नहीं तो पूछेंगे, लगेगा मारने भी. वन 153, 140, 148, 150 plus 154 centimeter.
and number equal to 5. Add please. 4, 8, 12, 12, 3, 15. 1, 10, 11, 15, 19 and 24. Yes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. (149 centimeter). That is your answer. Yes. Any problem in this question? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि समझ में आ गया जितना हाइट्स रहेगा सबको ऐड कर लेंगे और कितनी हाइट है उससे डिवाइड कर लेंगे। वैसे एवरेज निकालते हैं वैसे। Don't talk, sir. Don't talk. Find the mean of 6 multiples of 3. Find the mean of 6 multiples of 3. Means multiples means 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे करके 18 तक का सम निकाल के और 6 है तो 6 से डिवाइड करें। ठीक है? If the mean of, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, if the mean of 6, 8, 9 x and 13 is 10, find the value of x. Find the value of x. x की वैल्यू हम लोग को निकालना है। उसी तरह जैसे हम लोग क्वेश्चन लगा रहे वैसे ही लगाएंगे। यहाँ मीन दे दिया गया है, मीन जो है 10 है, मीन जो है 10 है और ये नंबर दिए गए हैं, तो हम इसको लिखेंगे x बार इक्वल टू सिग्मा x xi अपान सॉरी ये मीन दिया गया है, मीन इक्वल टू 10 और सिग्मा xi मीन्स एक नंबर नहीं हमको पता है, x की वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 अपान 5। अच्छा मैं जिनसे पूछूंगा वही बोलेंगे। यस, अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 36 प्लस x 50, 10 5 जा 50, therefore x equal to 50 minus 36 14. Your answer is 14. अब देखें, इसके बाद एग्जांपल एक और है, वो भी इजी आप लगा लेंगे इसको। इसका भी मीन दिया हुआ है और नंबर दिया हुआ है x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10, सबको ऐड कर लेंगे, अपान 5 कर लेंगे, इक्वल टू 9 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6, the mean of 5 numbers is 30. If one number is excluded, their mean becomes 28. Find the excluded number. The mean of 5 numbers is
the mean of five numbers is 30 if one number is excluded if one number is excluded their mean जिनके पास बुक नहीं है क्वेश्चन लिख लेंगे becomes 28 find excluded number एग्जाम में आप ये मत समझिए कि केवल एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। किसी भी चैप्टर से केवल एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? कह रहा है द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 30 if one number is excluded their mean becomes 28 find the excluded number 5 नंबर है जिनका मीन कितना हो रहा है 30। अगर उन नंबर में से कोई बोल रहा है उन नंबर में से अगर वन नंबर एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, बाहर कर दे रहे हैं, तो मीन चेंज होकर हो जाती है 28। तो आपको बताना है कि वो नंबर कितना एक्सक्लूड किया गया है। तो हम लोग फार्मूले के अनुसार लिखेंगे x बार इक्वल टू सिग्मा x अपान n। मीन दिया हुआ है 30 एंड सिग्मा x अपान n की वैल्यू 5 नंबर से है, देयरफॉर सिग्मा x इक्वल टू 30 into 5 इक्वल टू 150। मीन्स टोटल नंबर का सम हमको पता हो गया। थोड़ा लिखना बंद कर दें, लिखते रह जाएगा, समझेंगे कब? मैं खुद ही छोड़ूंगा लिखने के लिए इसको। तो पहले हम लोग इसका सम निकाल लेंगे। टोटल नंबर का सम कितना हम लोग को मिल गया 150। उसमें से वन नंबर एक्सक्लूड किया जा रहा है। लेट द एक्सक्लूडेड नंबर बी के। के ए कुछ भी मान लीजिए। लेट द एक्सक्लूडेड नंबर बी ये। तो इसका मतलब ये है कि सम में से भी ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये जो 5 नंबर सब नंबर कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो नाउ x बार इक्वल टू सिग्मा x डैश मान ले रहे हैं अपन n डैश, इसको भी मान लें क्योंकि नंबर भी अब चेंज हो जाएगा, सम भी चेंज हो जाएगा। तो चूंकि हम लोग ऊपर x और n मान चुके हैं, x और n मान चुके हैं, इसलिए इसको x डैश और n डैश लिख लिया है। अब ये हमारा x बार जो है 28 दिया हुआ है और सिग्मा x कितना हो जाएगा 150 माइनस a अपान 4 प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे अपान 1 करके 150 माइनस a इक्वल टू 112। a को ट्रांसफर कर दीजिए उधर, 112 को इधर। a इक्वल टू 150 माइनस 112 38। देन योर आंसर इज 38। ये समझ में आया है? The mean of 40 numbers was found to be 38. Later on, it was detected that a number 56 was misread 36. Find the correct mean of the given numbers. क्वेश्चन कितना लोग नहीं समझ पा रहे हैं? रेज योर हैंड प्लीज। जो लोग क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब सब लोग समझ रहे हैं इसको? ठीक है, डाउन करिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40 नंबर्स का मीन जो है 38 है। 40 नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से
इनका मीन है 38, लेकिन बाद में पढ़ते समय ये ज्ञान हुआ कि नहीं जो है 56 की जगह जो है 36 पढ़ दिया गया है। एक नंबर जो है उसमें जो 56 होना चाहिए उसके जगह पर क्या लिख दिए हैं 36 लिख दिए हैं। तो हमको बताना है कि इस नंबर का करेक्ट मीन क्या होगा। अगर 36 हटा के उसके जगह 56 लिख के अगर हम मीन कैलकुलेट करें तो इसका मीन क्या होगा। तो बाय फार्मूला x बार इक्वल टू सिग्मा x अपान n, ये मीन दिया हुआ है और नंबर भी दिया हुआ है। तो मीन इज गिवन 38 एंड सिग्मा x इक्वल टू अपान 40, देयरफॉर सिग्मा x इक्वल टू 38 इंटू 40 इज इक्वल टू 0, 1520। सम आ गया, हमको मालूम हो गया सम। लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या है कि जहां हमको 56 रखना चाहिए था वहां क्या रख दिया गया है, इसमें 36 रख दिया गया है। तो करेक्ट सम इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा x माइनस रैंक नंबर प्लस करेक्ट नंबर। जितना हम लोग का सम आया है उसमें से रैंक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और करेक्ट नंबर को ऐड कर देंगे। तो हम लोग का सम आया है 1520 और गलत क्या हम लोग पढ़ लिए हैं 36 और एक करेक्ट क्या होना चाहिए 56। तो 1576 माइनस 36 इक्वल टू 1540। Then mean equal to correct mean equal to correct sum अपन n तो चेंज होगा नहीं, n तो 30 ये 40 नंबर तो 40 का 40 ही होगा और करेक्ट सम हम लोग का हो गया 1540 अपान 40। 4 3 जा 38 38.5। Yes sir, this is your correct mean. If you want to write then you may write। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख ले, नहीं चाहते हैं तो